हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं विवेक आपको मेरे इस छोटे से चैनल जिसका नाम है सिंग्स ट्यूटोरियल उस पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10 के बोर्ड्स आने वाले हैं, राइट। स्टेट्स बोर्ड्स और सीबीएसई बच्चों बोर्ड्स में जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं उन सभी का बोर्ड्स आने वाला है। तो अभी सारे बच्चे क्या है कि रिविजन्स में, क्विक रिविजन्स में बिजी हैं। तो ऑफलाइन क्लास लेते हुए मेरे सामने बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि भैया मेरे को ना लाइट चैप्टर का जो एक टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो डाउट हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, ऑफलाइन में तो मैंने समझा दिया, अब आई बात ऑनलाइन की। तो मैंने सोचा कि चलो एक ऑनलाइन में भी एक वीडियो डालते हैं जिससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं उनको ये सेवा मिल सके। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या है एक्चुअली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको हम लोग सिंबल है उसका जो कि है म्यू, बहुत सारे बुक्स में एन से भी डिनोट किया जाता है लेकिन हम लोग इसको म्यू लेके फॉलो करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पहले हमें दो पॉइंट रिमेंबर रखना है अपने माइंड में, गांठ बांध करके रखनी है कि क्या होती है। दो पॉइंट्स वो क्या होती है। पहली पॉइंट है रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। पहली बात आपको क्लियरली रिफ्रैक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट रे कहीं से ट्रैवल करती है और वो कोई भी मीडियम में जाके टकराती है तो वो क्या होता है, वो बेंड हो जाता है, ठीक है। और बेंड जो होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट। सेकंड पॉइंट हमें क्या माइंड में रखना है कि लाइट बेंड्स व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट की ये प्रॉपर्टी है जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, राइट, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो बेंड करेगी ही करेगी, अगर दोनों मीडियम सेम ना हो तो, ठीक है। अगर दोनों मीडियम सेम हुआ तो ऑफ कोर्स लाइट ट्रैवल, मतलब लाइट की जो बेंडिंग होगी वो नहीं हो पाएगी, राइट। तो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, प्लेन है, राइट, ये प्लेन है और ये एक मीडियम है। पहला मीडियम क्या है, एयर, और दूसरा मीडियम क्या है हमारा, वाटर। मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइट जो है वो एयर से वाटर में आ रही है, ठीक है। तो पहला मीडियम हमारा एयर हो गया, दूसरा मीडियम हमारा वाटर हो गया। अब देख सकते हैं आप कि ये जो लाइट रे है ये क्या हो रही है, आ रही है, और ये वाटर वाला जो मीडियम है उस पे जैसे ही वो जाती है तो क्या होती है, हल्की सी बेंड हो जाती है, राइट। ये क्यों होती है ये अभी मैं बता रहा हूं कैसे होती है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो प्लेन है, ये दोनों मीडियम के बीच का जो गैप है उसको हम लोग प्लेन मानते हैं और यहां से एक हम लोग नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल मतलब ये दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर है, इस लाइन, इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ कर लेना है, वो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस नॉर्मल से वो लाइट कितनी बेंड होती है, राइट। पहला मीडियम एयर जिसको हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं, और दूसरा मीडियम हो गया वाटर जिसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। अब सबसे पहले कंफ्यूजन आएगा कि भाई रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, रेयरर मीडियम वो मीडियम हुआ जहां पे लाइट बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, जैसे कि वैक्यूम हो गया, एयर हो गया। और डेंसर मीडियम वो होता है जहां पे लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है उसके अंदर जाने से। तो हम लोग क्लियरली वाटर को क्या बोल सकते हैं, डेंसर मीडियम बोल सकते हैं, और एयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेयरर मीडियम बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अगर ये लाइट बेंड नहीं करती तो वो कैसे फॉलो करती, वो देखिए इस तरीके से वो फॉलो करके निकल जाती। लेकिन जैसे ही एयर से वो दूसरे मीडियम में जाती है जो कि वाटर है, लाइट में हल्की सी बेंडिंग होती है, ठीक है। क्यों बेंडिंग होती है, क्योंकि ये मीडियम यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, मीडियम यहाँ पे चेंज हो रहा है। लाइट कहां से एंटर हो रही है, एयर से वाटर में एंटर हो रही है, राइट। और वो किस डायरेक्शन में बेंड करेगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड करेगी। क्यों बेंड करेगी भाई, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। ऑफ कोर्स एयर में जब हम लोग, जैसे हम लोग मान लीजिए कि कहीं ट्रैवल करते हैं, राइट, जैसे स्कूल, सुबह बच्चे उठ के स्कूल जाते हैं तो पापा मम्मी छोड़ने जाते हैं बच्चों को, तो जब सुबह में रोड हमारी क्लियर रहती है ना तो हम लोग स्कूल जल्दी पहुंच जाते हैं, राइट। यानी एम्प्टी रोड रहती है तो रोड फांका रहता है। तो लेकिन जैसे ही रोड में ट्रैफिक, कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमें क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल जैम हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, लेट हो जाता है, राइट। तो लेट क्यों होता है, क्योंकि वहां पे डेंस हो जाता है, जो मीडियम होता है वो डेंस होता है, और अगर वो रोड खाली रहा तो वो मीडियम मेरा क्या रहा, रेयरर मीडियम हुआ, जिसकी वजह से वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा।
क्लियर, आई बात समझ में? चलिए बढ़िया। अब आते हैं, बात करते हैं जो टॉपिक था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ध्यान से देखेंगे यहां पे लिखा क्या गया, हाउ मच द लाइट स्लोड डाउन और बेंड्स इन द मटेरियल, कितना डिग्री, कितनी एंगल से और कितना वो लाइट बेंड करेगा जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा। यही प्रॉपर्टी, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में बच्चों? चलिए इसको फिर से एक डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं सेम डायग्राम है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा अलग अलग पॉइंट स्पीड ला दिए हैं और इसलिए इसमें थोड़ा समझने का बात है। देखिए क्या इसमें क्या हो गया, मीडियम हमारा इसमें क्या था, पहले वाले में एयर था और यहाँ पे वाटर था, लेकिन यहाँ पे मीडियम क्या हो रहा है, एयर, और दूसरे में है ग्लास। मैंने क्यों दोनों जगह अलग अलग मीडियम लिया, क्योंकि हमेशा बोर्ड्स में या नॉर्मली जनरल जो एग्जाम्स होती हैं उसमें हार्डली मीडियम आपका क्या गिवन दिया रहेगा, एयर, वाटर या ग्लास ही दिया रहता है। कभी कभी बहुत ही रेयर होता है कि हाँ आपको अल्कोहल का एक मीडियम दे दिया या कुछ और का मीडियम दिया, लेकिन 90% केसेस में क्या होता है, एयर, वाटर और ग्लास को ही एज अ मीडियम लेके चला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, कि वाटर और ग्लास, ठीक है, वाटर और ग्लास के मीडियम में हम लोग ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ये दोनों के ऊपर अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लाइट जो है एयर से आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो क्या हो रहा है, बेंड हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो मीडियम है वो ग्लास का मीडियम है, राइट। ये मीडियम जो है वो ग्लास का मीडियम है। क्यों ऐसा होता है भाई, राइट, क्यों ऐसा होता है? तो देखेंगे क्यों होता है, क्योंकि स्पीड की वजह से होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब लाइट का स्पीड एयर में कितना है भाई, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है स्पीड लाइट का, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैसे ही ग्लास में स्पीड क्या है भाई लाइट की, तो लाइट की स्पीड ग्लास में है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्पीड, और चेंज इन स्पीड होने की वजह से वो लाइट बेंड होगी, और किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल वो हमारी लाइट बेंड होगी। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि ये जो लाइट है किस डायरेक्शन में बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बात याद रखेंगे। जब भी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो लाइट का बेंडिंग किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि जो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, वो होता क्या है। हमने अभी पढ़ा कि जो स्पीड होती है लाइट की एयर में, वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और वैसे ही ग्लास में उसकी स्पीड कुछ और होगी, वाटर में कुछ और होगी, अल्कोहल में कुछ और होगी, और अदर लिक्विड्स में उसकी स्पीड क्या करेगी, वेरी करेगी, राइट। लेकिन सबसे फास्ट जो स्पीड होती है लाइट की वो एयर में और वैक्यूम में होती है। एयर और वैक्यूम में क्यों हम बात कर रहे हैं, दोनों में सेम होती है। एक्चुअली वैक्यूम में सबसे ज्यादा उसकी स्पीड होती है, लेकिन मोर देन लेस एयर में भी सेम ही होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एयर में क्या होती है, हल्की सी स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाती है। बट हम लोग एयर और वैक्यूम में सेम ही उसको लेके चलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है म्यू से जिसको डिनोट किया जाता है, वो होता क्या है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, लाइट की स्पीड कहां पे भाई, वैक्यूम में और एयर में। ठीक है, क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल। अब वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो आपको गिवन दी होगा, राइट, वो आपको गिवन दिया हुआ होगा। जैसे एक क्लास 10 के बुक्स में या 9 के बुक्स में क्या होता है, एक चार्ट रहता है जहां पे लाइट की स्पीड सारे मीडियम में दी हुई रहती है, राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दी मटेरियल। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ये सी से क्यों होता है, क्योंकि हमें तो पता है भाई स्पीड एस से होता है, लेकिन फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम और एयर में सी से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है,
और स्पीड ऑफ लाइट अदर मटेरियल में भाई क्या होता है, वो v से होता है, ये तो सबको पता है, राइट। ये तो v से हम लोग डिनोट करते हैं, ये पता है, राइट। तो क्या हो जाएगी भाई, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी होगी। और म्यू क्या है, म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इजीली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दी गिवन मटेरियल। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इस टॉपिक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट या कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ आपको उस टॉपिक पे पढ़ाई करनी है, या कुछ भी फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में हमारे बताएं, या कोई भी डाउट हुआ तो आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बताएं, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर आगे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको हेल्प होगा। ये क्लियर हो गया ये टॉपिक, आशा करते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।